कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग रूटीन। तो इवनिंग रूटीन मेरा जो है वो मंडे टू फ्राइडे एकदम सेम रहता है। जो मैं एक दिन करती हूँ बस वही मैं डेली करती हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे मेरा लगभग सेम होता है। अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, लगभग 4:30 बजने वाले हैं और 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मेरी योगा क्लास रहती है। मैं योगा क्लास जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं वहाँ पे कुछ भी कैप्चर नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ और भी लेडीज होती है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास। तो हमारे घर से 10 मिनट के रास्ते पे है और मैंने ऐसे चोटी बांध ली है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पसीने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे चोटी बांध के जाती हूँ तो एक्सरसाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रहा मेरा योगा मैट। अब मैं निकलती हूँ अपनी क्लास के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ क्लास से वापस और वापस आते आते तक बन जाती हूँ मैं भूत, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। ऐसे में 4:30 बजे के टाइम पे बहुत धूप होती है, लेकिन आते आते मुझे 6 बज जाता है क्योंकि 4:30 से 5:30 बजे क्लास है और फिर आते आते मुझे 10-15 मिनट आने में लग जाता है तो लगभग 6 बज जाता है मुझे। तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, अच्छी खासी हवा भी चल रही थी बाहर। तो अब आकर के मैं 5-7 मिनट पहले बैठूंगी, फिर उसके बाद चेंज करके बाकी कुछ और करूंगी क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। चलिए फिर मैं रेस्ट कर लूँ, चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे कर लिया मैंने चेंज और रेस्ट भी कर लिया है और अब बज गए हैं 6:15 के अराउंड टाइम हो रहा है। तो मैं पौधों में पानी डालूंगी और साथ साथ में अपने लिए चाय भी बनाऊंगी। एक चाय पियेंगे और क्योंकि वहां से आने के बाद मुझे भूख लगने लगती है तो मैं तो हल्का फुल्का कुछ चाय के साथ ही खा लूंगी और उसके बाद फिर आगे का देखूंगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए। जब तक दूध बॉईल होगा चाय के लिए तब पौधों में पानी डालना शुरू करूंगी। और यहाँ पे मैंने पौधों में पानी डाल दिया है और मैं बीच में आके चाय बनाने के लिए रख गई थी क्योंकि जिस बालकनी में मेरे पौधे रखे हुए हैं उस बालकनी में कोई भी नल या पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे किचन से पानी लेना पड़ता है। मैं पानी लेने के लिए आई थी तो बीच में चाय भी रख के चली गई थी। हाँ, मेरी चाय बनने वाली है। उस बनाने के बाद फिर मैं भगवान की आरती करूंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। और ये रखे हुए हैं दोपहर के धुले हुए बर्तन, तो ये सूख गए हैं। अब मैं इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ जब तक मेरी चाय पक रही है। यहाँ पे बर्तन सेट करने का भी काम मेरा हो चुका है और ये रोज का ही रहता है कि जो दोपहर में मैं बर्तन साफ करके रखती हूँ उनको मैं शाम में ही लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाते हैं, उसके बाद ही मैं उनको लगाती हूँ। और वैसे हमारा किचन मॉड्यूलर भी है, लेकिन सिर्फ नाम का ही मॉड्यूलर है। उसमें बहुत कम स्पेस है मॉड्यूलर के नाम पे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ी यहाँ पे। मैंने ले लिए हैं 2 रस्क और हमारी चाय बन चुकी है। कप जरूर बड़ा है लेकिन कप में चाय कम ही है। तक मैंने पौधों में पानी डाला, मेरी चाय रेडी हो गई। तो अब मैं चाय पीती हूँ। मैं या तो सुबह में 9 बजे के आसपास पेड़ों में पानी डाल देती हूँ और अगर उस टाइम मुझे लगता है कि नई रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर मेरे पास समय नहीं है तो शाम को ऐसे धूप खत्म होने के बाद फिर डालती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि ज़्यादा तेज़ धूप हो उस टाइम पेड़ों में पानी नहीं डालना चाहिए। तो मैं धूप खत्म होने के बाद ही डालती हूँ। तो ये मेरे रूटीन में ऐसे ही रहता है। कभी सुबह मैं पानी डाल देती हूँ पौधों को, तो कभी शाम में डाल देती हूँ। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद अपना अगला काम करूँगी। यहाँ पर हो गई है आरती की तैयारी। ये तुलसी जी का दिया, ये आरती का दिया और ये अगरबत्ती। तो मैं पहले कर लेती हूँ आरती। आरती भी हो गई है। अब मैं खाना बनाऊंगी, तो देखते हैं खाने के लिए मैं क्या बनाती हूँ। ऑलरेडी मैंने सुबह में थोड़ा सा हैवी खाना दिया था तो अभी कुछ लाइट ही बनाऊंगी और उनका अक्सर कुछ ऐसे हल्का फुल्का बनता है। तो फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ। अभी बज चुके हैं 8 और फरमान आ चुका है साहब का कि खाना बना के रख लो। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो वो अपनी ब्रांच से निकल चुके हैं और अपने हस्बैंड का ही वेट कर रहे थे कि वो फ़ोन करेंगे, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो उन्होंने बोला है कि आज भिंडी की सब्जी और पराठा खाने का मन है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। मुझे भिंडी की सब्जी के साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है, लेकिन रात हो रही है तो मैं बूंदी का रायता तो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं भिंडी की सब्जी और पराठा बनाने वाली हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने भिंडी ले ली है। ये भिंडी मैंने साफ कर ली थी, धो के ही फ्रिज में रखी थी। तो सबसे पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ। भिंडी पूरी कट हो चुकी है। अब हम काटेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैं 2 ही काट रही हूँ और भिंडी भी पकने के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी।
क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत रेयर खाते हैं, कभी कभार किसी चीज़ में, या फिर जब हमारा मन होता है या हमें लगता है कि ये चीज़ प्याज के साथ अच्छी लगेगी तो ही हम खाते हैं। खाने पे हम प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज वगैरह कुछ भी कट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, तो इसको गर्म होने देंगे। और राई तेल है तो इसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है और तेल धुआं छोड़ रहा है और इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। तो राई तेल पकने का ये साइन है कि वो अपना कलर चेंज कर देता है। यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी अजवाइन। हींग और अजवाइन पकने के बाद डालूंगी मैं हरी मिर्च। हींग और अजवाइन पक चुकी है, अब डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च पकने के बाद डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। काली होने के पहले डालूंगी भिंडी। भिंडी डालने के बाद इसको पहले थोड़ा सा चला लूंगी ताकि हल्दी खराब ना हो। अब डालूंगी इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं नमक, थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं इसको ढक दूंगी और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो जब तक भिंडी पक रही है मैं यहाँ आटा गूंथ लेती हूँ, और क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो हमें थोड़ा ही आटा लगता है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। बीच बीच में इसको चलाती भी जाऊंगी मैं। आटा भी लग गया है, यहाँ पे आटा लग चुका है। ये सब्जी हो रही है, एक 2 मिनट और लगेंगे सब्जी पूरी तरह से बनने में। तो तब तक जो बर्तन रखे हुए हैं चाय वगैरह के, जो वो साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर सब्जी बनकर हो गई है रेडी। बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा आमचूर, बस हो गया मेरा काम। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है, आटा भी गूंथ कर रेडी कर लिया है। अब बस मुझे पराठा सेकना है। और मैं सब्जी में बहुत ढेर सारे मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत सिंपल ही बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गरम मसाला भी नहीं डाला मैंने। बाकी का मौसम ठीक रहता है तो मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो अब हमारा डिनर का टाइम लगभग हो चुका है, हो क्या चुका है। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो उसके बाद ही हम डिनर करते हैं। तो वो गए फ्रेश होने के लिए और मुझे बनाने पराठे। तो सब्जी तो बनी चुकी है, आटा लगा हुआ है, बस फटाफट पराठे सेकना शुरू करते हैं। तो पहले मैं जाऊंगी भगवान को प्रसाद लगाने के लिए। तो ये भगवान की थाली मैंने तैयार कर ली है। अब बस मैं पानी भरूंगी और भगवान को लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इनको खाना खाने के लिए दूंगी। यहाँ पर मैंने भगवान के लिए प्रसाद रखा हुआ है, अब बस मैं लगा दूंगी और फिर हम लोग खाएंगे। तो थोड़ी देर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद लग चुका है। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन गए हैं। बाकी का जो आटा रहता है उसको मैं ऐसे एक टिफिन में अलग निकाल के रख देती हूँ। तो ये आए हैं रात को 9 बजे घर पे और इनको 9:30 पे खाना भी दे दिया मैंने। देखा कैसा बना है? एकदम अच्छा है। बिना प्याज लहसुन के खाने में जो स्वाद है ना, वो वास्तव में प्याज लहसुन वाले में नहीं है। वो जो नहीं खाते उनको समझ में नहीं आया, जो नहीं खाते उनको ही समझ में आएगा, जो खाते हैं उनको नहीं समझ में आएगा। लोगों को आदत पड़ जाती है ना, जबकि बिना प्याज लहसुन में बहुत टेस्ट होता है और सात्विक रहता है, तमोगुण से दूर रखता है और जो है मन को शांति प्रदान करता है, विचारों में शुद्धता लेके आता है। अभी प्याज का खाने में भी लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बिना प्याज के बनते नहीं है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना किचन का प्लेटफॉर्म साफ़। तो मैं गैस वगैरह सब रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ ताकि सुबह जल्दी जल्दी ना हो मुझे, और सब कुछ मुझे सुबह क्लीन मिले, और सबसे बड़ी बात चींटी वगैरह आने का भी डर नहीं रहता। तो मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है, गैस है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। अब बस मैं दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो रात में पीने के लिए मैं दूध बॉईल करके रख दूँगी ताकि जब तक हमारा टाइम हो तब तक दूध ठंडा हो जाए। तो मैंने धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दिया है। तो जब तक मैं बर्तन साफ करूँगी तब तक दूध उबल जाएगा। हालांकि बर्तन ज़्यादा है, दूध तो पहले ही उबल जाएगा। तो अब मेरा काम रह गया है बर्तन साफ करने का। तो यहाँ बर्तन भी पूरे साफ हो चुके हैं, सिंक भी क्लीन हो चुकी है। पुरानी बिल्डिंग है इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। किचन में यूज होने वाले कपड़े भी धुल चुके हैं, इनको बस मैं सुखा दूंगी। दूध भी बॉईल हो चुका है। तो जितने भी मेरे जरूरी काम थे, ये टिफिन बोतल वगैरह सारे धुल चुके हैं, जिससे ये सुबह तक सूख जाएंगे। तो अब बस मेरा एक ही काम रह गया है, भगवान को सुलाना। तो मैं उनको और सुला देती हूँ। और इस टाइम तक आते आते मैं बन गई हूँ पूरी तरह से भूत। चुके हैं रात के 10:30। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ये लेट आए हैं। तो अभी देखते हैं अब वॉक के लिए जाते हैं या नहीं जाते। जाएंगे तो फिर जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि ये टाइम तो हमारा यूजली लौटने का होता है। कभी कभी अप डाउन हो जाता है।
लगाया गद्दा भगवान का, ये तकिया, एक और यहाँ पर मैं अपने भगवान को सुला रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका श्रृंगार उतार दूँगी जो भी हम करते हैं, और उसके बाद जो भारी पोशाक है उसको बदल के मैं उनको एक हल्की पोशाक पहना दूँगी। यहाँ माता रानी की पोशाक चेंज करने के बाद इनको अच्छे से उड़ा दूँगी और थपथपा दूँगी ताकि ये लोग सो जाए। मैं थोड़ा सा वॉक के लिए जाऊँगी और फिर उसके बाद मेरा आज का रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भगवान भी सो चुके हैं, अब मेरा अभी का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब हम आ गए थे वॉक करने के लिए और हमारी वॉक भी कंप्लीट हो चुकी है। हमें कुछ लोग मिल गए थे तो हम लोग उनसे बातें करने लगे। यहाँ पे मेरे इवनिंग टू नाइट रूटीन की सारी चीज़ें कंप्लीट होते हैं, सारे टास्क, सारे काम कंप्लीट होते हैं। और ये डेली ऐसा ही रहता है, मंडे टू फ्राइडे तो ऐसा ही रहता है। संडे तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, उस दिन तो हम लोग घूमने करने भी नहीं आते हैं क्योंकि सैटरडे संडे को कोई काम फिक्स नहीं होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें भी फिक्स नहीं होती हैं। तो मुझे रात में बर्तन छोड़ दूं अगर मैं साफ़ किए बिना, तो मुझे सुबह लगता है पता नहीं कितना सारा काम है मेरे पास। अरे कितना भला मानुस है। तो मेरे पास और कितना भी काम पड़ा रहा है, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, मेरे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन बर्तन धोने मुझे बड़ा कंटाल आता है, तो इसलिए मैं रात में बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सोती हूँ। और सुबह क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लंच वगैरह पैक करना होता है, तो सुबह मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं सुबह के टाइम बर्तन साफ़ करूँ या कुछ भी काम करूँ एक्स्ट्रा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा रूटीन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका रूटीन इससे डिफरेंट है या लगभग ऐसा ही है, या आप क्या करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।